नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में इस बार आपके लिए क्या है खास। सर, डॉक्टर्स डे पर पूरा देश मनाया जा रहा है और साथ ही डॉक्टर्स डे पे सभी कलीग्स को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो डॉक्टर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। इसका सिर्फ मकसद ये है कि समाज को समझ में आना चाहिए कि डॉक्टर्स कितनी परेशानी के बाद में बनता है, बनने के बाद में कैसे मेंटेन करता है, कैसे वो समाज की सेवा करता है। तो ये सब चीज़ें हमारे समाज को समझ में आना चाहिए और हमारी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन और दायरे के अंदर ही हम आज की डेट में पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं जी। और कर सकते हैं। उस डायरेक्शंस, उस लिमिटेशंस को हमारे पेशेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए जी। कि हमारी क्या लिमिटेशंस हैं, क्योंकि हम जो हमें डेफिशिएंसी दिखती है, जो कमी दिखती है, वो एसेस करते हैं और असेसमेंट के अकॉर्डिंगली हम वो चीज़ें कोशिश करते हैं कि उसकी बॉडी में जाए जो रिपेयरिंग फैक्टर रखती हैं। लेकिन हर किसी की बॉडी के अंदर कितनी रिपेयरिंग कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना सही होता है, कितना सही नहीं होता है, उसके अंदर कितनी फाइटिंग पावर है। डॉक्टर के पास में वो जब आता है तब उसके किस कंडीशन में आता है, वो कितने ऑर्गन फेलियर में आता है, उन सब बातों पे हमें ये विचार करना पड़ेगा कि मरीज जिस कंडीशन में आता है, जितने डैमेज के साथ में आता है, उसके अनुपात में ही उसकी एक रिपेयरिंग कैपेसिटी है, उस रिपेयरिंग कैपेसिटी में ही वो ठीक हो पाता है। तो संदेश ये है कि पेशेंट्स को जल्दी डॉक्टर के पास में आना चाहिए, सही समय पर सही समय में सही डॉक्टर को और पूरे भरोसे के साथ में अपना इलाज कराना चाहिए। और जैसा भी मरीज़ की कंडीशन रहती है उसके अनुपात में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आना चाहिए कि ये चीज़ हम ऐसे हो ही जाएगी। मेडिसिन में कोई भी लॉ बेनिफिट का नहीं होता है, वो पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें केवल डॉक्टर के ऊपर भरोसा रख के इलाज करना चाहिए, लेकिन हमें किसी भी बेनिफिट के लिए मन में पहले से सोचकर नहीं रखना चाहिए कि ये हमारा मरीज़ सही हो ही जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई नियम मेडिसिन में लागू नहीं होता है। वो बॉडी पेशेंट्स की कंडीशन और पेशेंट्स के स्थिति के ऊपर सब चीज़ डिपेंड करती है। डॉक्टर साहब, वाल विशेषज्ञ हैं, बदलता मौसम है, अभी हीट वेव चल रहा था और साथ ही अब क्योंकि एक दो दिन से मौसम बदल रहा है तो बच्चों के लिए खास तौर से देखभाल की ज़रूरत है। क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए गार्जियंस को? देखिए, ऐसे समय में जो हीट वेव का टाइम है ये लगभग बिल्कुल गुजर रहा है और अब इस टाइम जो रेनी सीज़न आ रहा है तो ये रेनी सीज़न के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि गंदगी की वजह से और मच्छरों की वजह से जी और जो उड़ने वाले जंतु हैं उनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां कहीं ना कहीं रोके हुए पानी से, जैसे वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ, जहाँ मच्छर पनपेगा वहाँ बीमारी होगी। तो तरह तरह के मच्छर, तरह तरह की बीमारियाँ, मलेरिया है, टाइफाइड है, इस टाइम डेंगू आने वाला है, चिकनगुनिया आएगा, तो ये सारी बीमारियां, एनकेफेलाइटिस है, ब्रेन फीवर है, ये बारिश के समय में आता है। तो अपने बच्चों को समय से सारे टीके लगवाएं, सफाई का ध्यान रखें और अपने भोजन में, खान पान में कहीं भी कोई कौतूहत ना बरतें। बाज़ार का खाना इस टाइम अवॉइड करें, क्योंकि फूड एंड वाटर बोर्न इन्फेक्शन दोनों ही इस टाइम सबसे ज़्यादा होते हैं। तो मेरे सब बच्चे खासतौर से फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा लगाए जाते हैं और गार्जियंस अपने लाड़ प्यार में कहीं ना कहीं उनकी वो मांग पूरी कर लेते हो, उसके बाद वो कहीं ना कहीं फिर परेशान होते हैं। इसलिए बच्चे भी जिद्दी हो गए हैं और माँ बाप को भी ऐसा लगता है कि ये खाना खिला देंगे तो बच्चा हमारा मान जाएगा जी। लेकिन मानने के और भी तरीके हो सकते हैं। वो मानकों को, अपने पेरेंट्स को अब अपनाने की ज़रूरत है। ये भी नहीं कि बच्चा रो रहा है तो मोबाइल दिखा दिया, बच्चा अगर परेशान है तो चलो बाज़ार चलते हैं भाई, इसको कुछ फास्ट फूड खिला देंगे। तो ये जो दोनों आदतें हैं आज की डेट में, ये बहुत ख़तरनाक आदतें हैं और इनके अपने दूरगामी प्रभाव हैं और इन सबको समझने की बहुत ज़रूरत है। बच्चों को लगातार मोबाइल दिखाना, बच्चे को फास्ट फूड खिलाना, ये दोनों ही चीज़ें पेरेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। तभी बच्चे का स्वस्थ
विकास हो पाएगा। जब और उसका दिमाग कहीं चलेगा तो दिमाग उसका, बट नेचुरल सी बात है कि वो डेवलप्ड दिमाग होगा। बजाय प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स को उसको सिखाएं, लाइफ को कैसे जीते हैं वो सिखाएं, ऐसी अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाएं जिससे कि वो प्रेरित हों। इन सब चीज़ों की तरफ से हट के आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने मरीजों को, जो हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को एक नई राह पे डालें जो कि प्रोग्रेसिव उनके जीवन को आगे तक लेके जाए। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।